हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम इसकी 4th क्लास है और इसमें हम रिमूवल ऑफ टू की प्रैक्टिस करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। जो हमारे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसका ये टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है इसका टॉपिक है, जैसे रिमूवल ऑफ टू, एक्टिव पैसिव है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव है, मतलब बहुत, और डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, वो सब क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम रिमूवल ऑफ टू, इससे पहले हम प्रैक्टिस कर चुके थे। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है द लोड इज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। इसमें क्या हो जाएगा द लोड, इसको हम बनाएंगे कैसे, तो आपको इसकी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें क्या मैंने सारे रूल बता रखे हैं। तो इसमें क्या हम केवल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आपको रूल भी देखना है और प्रैक्टिस भी करना है तो इसके आप पिछली वीडियो में जाइए, आपको सारा मिल जाएगा, सारे रूल मिल जाएंगे उसमें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है द लोड इज का इज, ठीक है। टू का क्या हो जाएगा सो, हैवी का हैवी रहेगा, हैवी एडजेक्टिव है ये। द लोड इज सो हैवी, आप क्या है यहाँ पे ये जो टू लिखा हुआ इसका हमें दैट लगाना है, दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दैट लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे फॉर हर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे फॉर हर नहीं होता, ठीक, तो हम यहाँ पे लोड, यहाँ पे इट लगा लेते। नहीं, फॉर हर दिया हुआ है तो फॉर हर का क्या हो जाएगा शी। मैं शी कहाँ से आया, फॉर हर का शी कर दिया हमने, शी। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट लिखने के बाद में हम यहाँ से इज देखेंगे कि हमारा इज आर एम प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हम कुड नॉट कर देंगे, कैन नॉट कर देंगे। यहाँ पे वाजवर है तो कुड नॉट कर देंगे। तो शी कैन नॉट लिफ्ट। द लोड इज सो हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट। नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू रन फास्ट। इसको हम कैसे बनाएंगे, ही इज, अब टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे सो, और वीक का क्या हो जाएगा यहाँ पे वीक, जो एडजेक्टिव है वो ऐसे ही रहेगा। तो ही इज सो वीक। उसके बाद में ये जो TO2 है, यहाँ पे TOO है, यहाँ पे TO2 है, इसका क्या हो जाता है TO2 का दैट लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हम। दैट के बाद में यहाँ पे ही लिखा है, यहाँ पे हम ही लिख लेंगे। यहाँ पे राम दिया होता तो ही, और यहाँ पे सीता होता, यहाँ पे सी किसी लड़की का नाम होता, दैट ही। अब यहाँ पे इज दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैन नॉट, मतलब प्रेजेंट में दिया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कैन नॉट हो जाएगा। तो दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ये सारे सेंटेंस मैंने किसमें से लिए हैं, लुसेंट की जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है उसमें से मैंने सारे सेंटेंस सिलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट, क्या बनेगा इसका, इट वॉज, टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू का हम सो कर देंगे, इट वॉज सो हॉट फॉर अस। तो इट वॉज सो हॉट, फिर हम इस टू का यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें दैट लगाना है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें दैट लगा देना है, और दैट लगाने के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। फिर दोबारा इट का यहाँ पे क्या हो जाएगा इट, या हम कर सकते हैं वन भी कर सकते हैं, चाहे इट लिख लीजिए चाहे वन कर लीजिए। तो इट या वन कैन नॉट, यहाँ पे भी देखना, ओ सॉरी यहाँ पे वाज दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुड नॉट हो जाएगा। अगर वहाँ पे इज आर एम होता तो कैन नॉट, यहाँ पे वाज पास्ट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुड नॉट, और हमारा क्या बच रहा है गो आउट, कुड नॉट गो आउट। तो ही इट वाज सो हॉट दैट वन कुड नॉट गो आउट। नेक्स्ट है दिस टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इसको हम कैसे बनाएंगे, दिस टी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है दिस टी, इज का इज रहता है, और TO2 का क्या हो जाएगा सो, और हॉट जो एडजेक्टिव है ऐसे ही रखा रहेगा,
और फॉर मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले दैट लगाएंगे हम इस टू का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट कब लगाना है, एडजेक्टिव के बाद में। जैसे ही एडजेक्टिव आ जाएगा तो एडजेक्टिव के बाद में दैट लगा देना है। दैट को लिखने के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। कहाँ से, वैसे अगर फॉर मी नहीं होता तो हम यहाँ से लिखते सब्जेक्ट, इधर आ जाता। नहीं, फॉर मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। वैसे हम क्या लिखते, दिस टी का यहाँ पे इट या वन लिख देते, तो फॉर मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। सॉरी, मैंने देखो ऊपर ही मैंने गलत बना दिया है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत। फॉरस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फॉरस का यहाँ पे आप वी पढ़िएगा, जल्दी में ध्यान नहीं रहा, बनाता चला गया, ठीक है। तो फॉरस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी, ठीक है। जैसे फॉर मी का यहाँ पे आई हुआ, मैंने जल्दी में देखा नहीं, सॉरी। तो इट वॉज सो हॉट दैट वी, फॉरस का क्या हो गया, वी, और फॉरस यहाँ पे नहीं होता तो हम इट का यहाँ पे इट ले लेते। तो सो हॉट दैट फॉरस का वी, और यहाँ पे वाज था तो यहाँ पे कुड नॉट कर लिया, वी कुड नॉट गो आउट। ऐसे ये बन जाएगा, दिस टी, इज का इज, टू का सो, हॉट का हॉट, और टू का क्या हो जाएगा, दैट, और फॉर मी का क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे इज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैन नॉट। देखिए गलतियाँ तो मनुष्य से ही होती हैं, तो ये छोटी मोटी गलती आप वो मत कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा। तो आई कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक। तो दिस टी इज सो हाई दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। नेक्स्ट है, दीज एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड। तो किस इसका क्या बन जाएगा, दीज एप्पल्स आर टू क्या हो जाएगा, सो चीप। तो दीज एप्पल्स आर सो चीप दैट, अब टू के क्या हो जाएगा, दैट। अब यहाँ पे दीज एप्पल्स है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, इट के बाद में आर दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट, आर का क्या हो जाएगा, कैन नॉट, और बी का बी लिखा रहेगा, कैन नॉट बी गुड। तो दीज एप्पल्स आर सो चीप दैट इट कांट बी गुड। नेक्स्ट है, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स इज सो हैवी, तो द बॉक्स इज सो हैवी, और टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट। द बॉक्स इज सो हैवी दैट, फॉर मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, फॉर मी का आई हो जाएगा, फॉर मी का आई, दैट आई। यहाँ पे इज दिया हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट लिफ्ट, ठीक। तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। तो ये हमारा ये क्या था, ये हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और ये हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है वो, हम इसका हम बना रहे हैं, कभी भी ये आंसर दे दे डायरेक्ट, ये दे देगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट। तो इसका हमें क्या है, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है इट। भाई किसको नहीं उठा सकते, लिफ्ट इट मतलब द बॉक्स को। तो द बॉक्स का हमने यहाँ पे जो प्रोनाउन था इट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उधर चला गया, मतलब ऑब्जेक्ट लिख दिया, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आई होप कि आपको ये रिमूवल ऑफ टू को कैसे हम रिमूव करेंगे, यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या, अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो इसको आप रिपीट फिर से इस वीडियो को, इस क्लास को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।